शिरोज इज बैक और उसकी वजह से लगता है जैसे ड्रामे में लाइफ वापस आ गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस दफ़ा राहिम सो रहा था, राहिम सोया तो बाकियों के सीन्स आए ना फिर फाइनली, तो इट वाज नाइस टू सी हिम रेस्टिंग। ज़रूरी हो गया, बहुत काम किया, बहुत रोमांस और बहुत एक्शन था बेचारे, और बहुत अच्छा काम किया शहरयार ने, लेकिन ही नीड्स टू रेस्ट फॉर 2 एपिसोड्स एटलीस्ट। तो वो शुक्र है बाकियों के सीन्स आए, बाकियों को एंजॉय किया हमने। शिरोज वाज लुकिंग हैंडसम, पहले मैं कहा स्टनिंग, स्टनिंग लड़की के लिए अच्छा लगेगा ना, हाँ तो हैंडसम ड्रेसिंग, मैच्योरिटी, सीरियसनेस, हाँ बाल भी बढ़ाए। और उसने अब वो आया है वापस कि मैं तो बस संभालूंगा बिजनेस, आई एम गोइंग टू बी द प्रोडिगल सन, जो है कि बस अब मैंने संभालना है, मैं राहिम की जगह लूँगा। तो और बहुत अच्छा उसने, देखिए एक्ट भी कितना अच्छा किया बच्चे ने, जो था रुका हुआ बिजनेस वो भी सेटिंग कर दी उसकी। तो ही स्मार्ट, बट पहले उसका फोकस कहीं और था, अब फोकस आ गया बिजनेस पे। तो ही श्रूड, ही स्मार्ट, बिजनेस में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन दिल टूट गया जब पापा ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स तो राहिम हेड करेगा। बेटा बेहोश है तो क्या हुआ, होश में आने के बाद वो ही लीड लेगा। तो फिर एंडिंग एक गोली पे हुई। अब गोलियाँ तो ऐसे सुन मेरे दिल में चल रही हैं, यहाँ कौन सी गोली थी पता नहीं। आई एम स्केयर्ड। लेकिन जो फोकस जो शिफ्ट हुआ है उसका वहाँ से बिजनेस से, जब उसे पता चला कि बिजनेस में कुछ और है, जो उसने अंदर घर के अंदर क्या, हाँ अटैक घर में जो सेटिंग की है उसने, और उसने बड़ा स्मार्ट मूव किया। मुझे पता है क्या लगता है, सच बताऊं, अभी सबकी बेहतरी इसी में है कि अब वो क्योंकि दुल्हन बन चुकी है, बहू बन गई है, कि अब वो उसको वाकई इसी तरह डरा के, मतलब अगर वैसे मैं इसकी जगह अल्लाह माफ़ी क्यों होती, लेकिन अगर होती तो यही बात ठीक थी कि बहन भूल जाओ तुम कि वो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो उसने उसको धमकी दी है ना, बड़ी ज़बरदस्त उसकी स्ट्रैटेजी थी एज अ विलन। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी बात हो रही है, एज अ विलन मैं कह रही हूँ कि बहुत स्मार्ट मूव है उसका, क्योंकि मुझे लगा लेकिन वो कुछ और करना चाह रहा है। क्या कर, वो उसको कह रहा है कि बस तुमने कोई एक्ट नहीं करना, तुम भूल जाओ कि कुछ हुआ था, किसी के सामने बोलना नहीं है। तो दैट्स स्मार्ट कि अब उसको कत्ल करे, इसको कत्ल करे, तो बेस्ट ये कि साथ में मुकमुका हो जाए कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं उसको जो है राहिम को मार दूंगा, मेरे राहिम को नहीं, तो मेरे राहिम को तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो मान गई है कि शी इज गोइंग टू जस्ट फॉरगेट अबाउट द होल थिंग। तो इस तरह वाला चल रहा है। मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा आया कि वो जो मिस्ट्री एक्शन थ्रिल वाली जो थी ना फील, दैट्स बैक। तो मैंने बहुत एंजॉय किया एपिसोड्स। या पता क्या लगा कि ये तो और चक्कर में आया है, नीचे उसे लेके आया, जैसे पहले उसको लेके आया था एग्जैक्टली वही, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक में वही दिखा रहे थे कि इसको उठा के घसीट रहा है, वही कर रहा है। तो मुझे लगा कि इसको तो कुछ फायदा उठाने के लिए लाया है। लेकिन अंदाज अपना अपना हमें उन्होंने ये सिखाया है कि जहाँ डंडा लगा हो पहले तो वहीं डंडा मारो तो याददाश्त वापस आ जाती है। पता है आपको। तो वो टीलू जी, टीलू टीलू को जब डंडा पड़ा, उसको कहा ही डॉक्टर ने ये था कि टीलू को बार बार डंडा और उसी जगह पे मारो, इसको दुआ और डंडे की जरूरत है। तो जब दोनों दुआ और डंडा हुआ तो टीलू की याददाश्त वापस आ गई, है ना। वो जिनको कॉमेडी का शौक है ना, ये हमने कितनी दफा देखी है, मैंने तो कुछ 150 दफा देखी है। बहुत दफा देखी है। हाँ, तो हमें सीन्स, कैरेक्टर्स, चीज़ें याद हैं, वो जिनको कॉमेडी पसंद है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो सीन रिपीट हुआ तो उसको क्लैरिटी आ गई। ओ हो ऐते ऐ बंदा है, मैं तो गलत समझ रही थी, वो तो राहिम तो अच्छा बॉय है, और उसने कहा था कि आई एम सॉरी, और ये बहुत अच्छा सीन था। और वहाँ उसने उसको कहा कि भाभी भूल जाओ उस रात को, अगर चाहती हो कि राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो तो मूवी का नाम लग रहा है, भाभी भूल जाओ। अच्छा भाभी भूल जाओ। हाँ, चाहती हो अगर राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो, तुम जो सोच रहे हो वो भी ठीक है। हाँ तो वो चेहरा, वो रात और वो हादसा सब भूल जाओ। और उसको वाकई लगा होगा कि हाँ बेहतरी तो इसी में ही है, जो सबके साथ हो रहा है बेहतर है। आई विल फॉरगेट, नॉट फॉरगिव बट आई विल फॉरगेट। तो उसने भी और वो डरी भी है, वो डर गई है। अब उसको समझ आया कि घर तो मेरा सेफ ही नहीं है, बंदा मेरा सो रहा है, तो मैं किधर जाऊंगी। और रेस्ट में है 2 एपिसोड के लिए, और ऊपर से माहौल भी पूरा बिजलियां कड़क रही हैं। जो बिजलियां कड़की वो तो हम डायरेक्टर पे आएंगे ना, कि वो किसका हाथ जो है ना स्विच पे चिपक गया था, इतनी बिजली कड़कती। बिजली को भी रेस्ट चाहिए होता है। बिजली नॉर्मल कड़कती है मरीना जी, डायरेक्टर साहब आप बताएं कि जब बिजली कड़कती है तो थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर बादल आते हैं, आवाज आती है, फिर बिजली कड़कती है ना, कुछ नहीं, पहले बिजली कड़कती है फिर बादल गरजते हैं, पहले लाइट आती है फिर आवाज आती है। हाँ, लेकिन इस सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। हमारा बहुत फास्ट बिजलियां कड़क रही थी, जैसे बाहर कोई फ्लैश लाइटें मार रहा हो, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक एडिटिंग में हो गया होगा कि लाइटें ज्यादा दे दी थी, जब जोड़ा तो बहुत सारी लाइट आ गई। बट और एक लाइन बड़ी अच्छी थी, मुझे वो अच्छा लगा सीन जो माहीन और इमन का हुआ साथ में, एंड में वो कहती है कि मैं, हाँ, पहले तो वो छुप छुप के आ रही थी, फिर डायरेक्ट रूम में एंटर ही हो गई ना। उसने उससे कहा मेरा, अच्छा वो भी कह रही मेरा राहिम, मेरा नहीं, मेरा राहिम नहीं, मेरा राहिम। लड़ाई इस पे कि राहिम किसका है।
अगर मिरेकल से उसने बात की कि राहिम अगर तुम्हें मिल ही गया था तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना, तो उसने कहा हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि मैं, तुम, राहिम, कोई भी चाहे तो उसको तोड़ नहीं सकता। अभी हमेशा के लिए वो मेरा है, प्लीज़ लीव, माई हस्बैंड इज़ रेस्टिंग। बहुत अच्छा था भाई। और समझ आ गई है कि इसने नहीं, सबको ही मुझे रियलाइज़ हो गया। शब्बीर जान का सॉरी होना और ये कहना, जब वो कहता है ना कि आप प्लीज़ राहिम भाई के लिए उसको सज़ा उसकी बाप को ना दें, उनके किए की सज़ा, तो वो बड़ा अच्छा शब्बीर जान की उनकी लाइन है कि सज़ा तो हमें मिली है उस पर यकीन ना करके। दैट्स वेरी नाइस। जैसे पूरा शिफ्ट होता है ना। बिल्कुल, तो वो भी स्वीट हो गया, ठीक हो गया है, माही ने भी माफ़ कर दिया है। पप्पा क्लियर हो गए या नहीं? अली नवाज का क्या स्टांस है? उसको क्या लग रहा है किया है नहीं किया मर्डर, वो अटेम्प्ट? आई थिंक वो क्लियर हाँ, वो क्लियर नहीं है, वो कोई मिड में है। हाँ, उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उसको है कि उसने नहीं किया होगा, किसी और ने किया। ही स्टिल थिंक्स कि किया था और शादी वादी का कोई चक्कर था, लेकिन अब ऑल इज वेल। मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी वो लग रही थी इसमें कमी कि वो जो लड़की है, माहीन नाम है उसका, राइट, जो उसकी एक्स है, वो आती है, वो सिर्फ पुलिस वाले की बात सुनती है, जिसमें पुलिस वाला ऐसे ही बस कहता है कि इसने तो, वो एक लाइन बोलता है ना जिसपे उसको रियलाइज होता है कि ओ इसने नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि हाँ, पुलिस वाले ने, वो पुलिस वाला उसे कमरे से निकलता है, बात करता है, वो सुनती है साइड पे खड़े होकर। उसने यही कहा ना कि अगर उसने तुम्हारे लिए गोली खा ली है तो कैसे हो सकता है कि उसने तुम पे अटेम्प्ट किया हो? जो तुम्हारे लिए मरने को लग जाए वो बंदा मर्डर नहीं हो सकता। तो ही इज राइट, और वहाँ उसको रियलाइज हुआ। लेकिन जब वो गई है वहाँ से मिलके, तो बाप ने कहा सिक्योरिटी कोई मेरे, उसको डर है, इससे भी डर है। अच्छा, और एक मैं जनरली आप सबसे बात कहना चाहूँगी, कोई भी ड्रामा आप दुनिया का देख रहे हो और आप 5 लोग बैठ जाएं, आप लोग कभी भी पांचों की एक राय नहीं होगी। सेम इज विद अस, हम चार जजेस हैं, मुकर्रम भी देख रहे होते हैं, उसकी भी राय होती है, हम सब डिफरेंट बोलते हैं हर ड्रामे, और हर ड्रामे के हर एपिसोड, अब 40 हम एपिसोड्स कर रहे हैं रिव्यू, यकीन करें हर हफ्ते डिफरेंट होगा। 40 सुन मेरे दिल का 40 एपिसोड, शुक्र है आखिरी चलने वाला है, हमने 40 रिव्यू किए। तो मैं ये कह रही हूँ हर एपिसोड पे हमारा रिएक्शन डिफरेंट, हर ड्रामे के लिए। कभी हम आएंगे, हम कहेंगे यार बहुत अच्छा था, कभी हम कहेंगे नहीं कमज़ोर था। तो हमारी लॉयल्टीज चेंज हो गई, या हम जेलस होना शुरू हो गए, या कोई हमें पर्सनल उनसे हमने कोई लोन लिया हुआ है जो हम लेके भाग रहे हैं, वापस नहीं देना चाह रहे। क्या चीज़ है? आप लोग कभी कभी इतना जज्बाती होते हैं कि आपको समझ नहीं आई असल में ये था वो था। रोमांस हो, नेगेटिव कुछ हो, हम चारों उसको डिफरेंटली परसीव करेंगे, और मजा यही है। हाँ। हो ही नहीं सकता कि कोई एक एपिसोड हम चारों को। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पर आने से पहले हमें पता भी नहीं होता, मुझे नहीं पता कि आज अतीका जी क्या बात करेंगी, नादिया क्या बात करेंगी, मरियम जी का क्या टेक होगा ड्रामे पे, कुछ भी नहीं आइडिया। बिल्कुल, और हम अपना ओपिनियन और ये इस शो की खूबसूरती है कि आप उस वक्त सुनते हैं तो फिर आपको एक पता चलता है कि अच्छा इनके ध्यान में ये था। This show is for the to celebrate our dramas for the love of drama. इसमें कहीं कोई हमारा कोई बहुत इसका कोई हमें अवार्ड मिल जाना है, हमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इंडस्ट्री ने स्टाइपेंड लगा देनी है, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, नथिंग। हम सिर्फ मजा आता है, हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो प्लीज कोई जज्बाती मत हो जाया करें। और बिल्कुल हो सकता है कि कभी कोई रोमांटिक सीन हो, कौन जज्बाती हो जाते हैं लोग। एक दो मुझे ना ऐसा मैसेज भी आया, नहीं उसमें ये था, उसका ये मकसद था, उसमें जब रोमांस था। और हो सकता है कि आपको कोई किसी जगह रोमांस बहुत भरपूर लगाओ, मुझे नहीं लगा। That's my take. That's my opinion only. हाँ। Maybe अतीका जी will love it, और वो हमें सिखाती भी है, बहुत सारी बातें बताती है। मैंने अतीका जी को बहुत पसंद किया था। यकीन करें, हम डिस्कस करते हैं ना आपस में, हमारा ओपिनियन भी बदल जाता है। हम कहते हैं अच्छा ये तो मैंने इस तरह से तो देखा, एंगल चेंज हो जाता है। तो वी आर ओनली हेयर टू हैव अ गुड टाइम, टू सेलिब्रेट आवर ड्रामाज। प्लीज कभी कभी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, आप भी इंजॉय करें, साथ बैठ के फैमिली एक ड्रामा देखो, और देखो सबका कितना डिफरेंट ओपिनियन होगा हर एक का। और नादिया आपके नंबर क्या राइटिंग अच्छी थी, स्टोरी अच्छी, राइटिंग में नहीं कहूंगी कि जुमले बहुत अच्छे थे। गुलाब जामुन क्या बोले, 3 मिनी कौन खा गया, जबान तो ऐसे होगी, ऐसे स्लिप करेगी। 3 मिनी कौन जिबली लबली क्या एग्जैक्टली, ये भी है, ये भी एक एंगल है, ऐसे भी होता है जिंदगी में। लेकिन सिचुएशन, कैरेक्टर्स बहुत मजे के। तो आई गिव हर इस दफा 8.5 फॉर इश्क़े जुर्म। थोड़ी फ्रैंकनेस हो गई है। हाँ। तो इसलिए फर्स्ट नेम बेसिस पे हम आ गए हैं। तो कासिम, इतनी प्यारी लाइटिंग, जो फ्रेम, जो पता नहीं टोन है ना उसकी, मेरे दिल कर रहा है मैं जाके वहाँ एक शाउट आउट, एक स्टोरी बना लूँ। लेकिन थोड़ी देर हटा के ना साइड में शिरोज को कहती जरा मैं बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। इतनी कमाल लाइटिंग, हालांकि आदमी है,
ये फारूक अंकल और शिरोज, मतलब सुहेल, समीर? हाँ वही तो और सुहेल शुजा। और शिरोज के बीच में आदमी बैठे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, बिकॉज द लाइटिंग, द टोन वाज समथिंग आउट ऑफ अ क्लासी मूवी। और मैं कहा ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं कितनी प्यारी लगूंगी वहाँ अगर बैठी होती थोड़ी देर। तो बहुत खूबसूरत, हमने देखी है, अच्छी लाइटिंग वगैरह भी देखी है। कासिम टोन इज समथिंग एल्स, इट्स टोटली समथिंग एल्स। ये स्क्रीन जो है इश्क जुनून की है ना, किसी ड्रामे की नहीं है। और ये इस ड्रामे की खुशनसीबी है कि कासिम इसको मिले, और इसका बहुत बड़ा सक्सेस इज कासिम हिमसेल्फ, बिकॉज ही शॉट इट ब्यूटिफुली। तारीफ हो गई। अब मैं आती हूँ जरा दूसरी बात की तरफ। ये किसका स्विच पे हाथ है, चिपक गया था किसी का? लाइटिंग बहुत ज़्यादा टॉर्चिंग हो रही थी, वो जो तूफान दिखाया बहुत अच्छा था इफेक्ट, लेकिन देयर वाज टू मच लाइटनिंग। और मुझे वो वही लगता है कि जब आप अलग अलग शूट करते हैं तो लाइट, और जब वो एडिट हुआ तो अब उसके बाद उसको फिक्स नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि वो बाकी किसी का स्विच किसी ने हाथ रखा है और उसके बाद उस पर चिपक गया और फिर बिजली कड़कती रही और भाभी जो थी डर गई इतनी कड़कती हुई बिजली में तो कोई भी डरे है। तो एनीवे, थोड़ा मुझे ये था कि अगर मियाँ से प्यार हो, मीरा राहिम हो और वो कोमा में हो, तो और आप घर आए और आप फ्रेश होके जाएं तो आप कर्ल्स बना के जाएंगे आप इतना प्यारा तैयार होके जाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो बिल्कुल ठीक लग रही थी उष्णा, और मुझे अच्छा लग रहा था विदाउट मेकअप रोना। उसके बाद जब वो फ्रेश होने गई तो क्या सैलून से तृप्ति भी गई। ये मियाँ को जब होश में आया तो मुझे देखे कि वो इतने प्यारे कर्ल्स, जानू कहाँ गई थी। नहीं हो सकता है जो मियाँ कोमे से बाहर निकले बगैर मेकअप देख के दोबारा कोमे में चला जाए, तो मैं तो ठीक बचूं। उसने अपना वो जो था ना गैर वाला कलर उष्णा के साथ जाता है हर जगह, तो उसने डायरेक्टर को थोड़ा सा वहाँ देखना चाहिए था कि बहन अभी भी तुम्हारा मियाँ होश में नहीं आया, खतरे में है, कोमा में है, बाल थोड़े तुम कम ही बना लो। तो उसने कुछ ज़्यादा तैयारी होगी वहाँ कासिम ने, पता नहीं वो सीन्स ग्लैमरस होने थे, ज़रूरत नहीं है। इसी सीन को दोबारा शूट करें सिंपल होलिये में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये हमें ज़्यादा लगा, तैयारी बहुत ज़्यादा थी हीरोइन की, तो मैं डायरेक्टर से पूछूंगी क्यों। और बाकी म्यूज़िक तो आई एम लविंग द म्यूज़िक, सवाए वो वाली बात मरीना जी ने जब बोला बाकी उस पर था ज़्यादा, बट अदरवाइज नाइसली शॉट। और माशाल्लाह कासिम ने शहरयार से कोमे में भी जो परफॉर्मेंस निकलवा ली है, और शहरयार इतना अच्छा कोमे में लग रहा है, ऐसे आंखें ना पूरे हर सीन में इतनी प्यारी है ना, कोमे में लग रहा है कि इज परफॉर्मिंग। वरना हम क्या होता है, हम ऐसे सीन आते हैं बड़ा मजा आता है। हॉस्पिटल के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेटूंगी और सो जाऊंगी, और मैं बहुत दफ़ा एक्चुअली सो चुकी हूँ कि मुझे उठाया तो नहीं, उठे मैंने कहा यार आई लव दिस सीन, हॉस्पिटल वाले। लेकिन शहरयार नहीं सो रहा, शहरयार बाकायदा जागा हुआ है, उसने इतनी सी आंखें खोली हुई, ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, और कासिम ने अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है उससे इन द कोमा। नंबर्स 9, क्योंकि हमारी फ्रैंकनेस होगी ये फ्रैंक ये तो